उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के स्थापना दिवस में ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वजनों एवं छात्र छात्राओं का हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यूँ तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी, लेकिन 31 जनवरी 2018 से संस्थान अपना स्थापना दिवस अनवरत करता चला आ रहा है। स्थापना दिवस के दिन हम लोग वर्ष भर में किए गए कार्यक्रमों का समीक्षा करने के साथ साथ जो विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित भी करते हैं। लेकिन कोरोना काल के कारण इस वर्ष हम लोग ऑफलाइन प्रोग्राम ना करा के ऑनलाइन करा रहे हैं और कोरोना काल के पश्चात मार्च में किसी भी तिथि पे हम लोग सभी बच्चों को बुला के संस्थान में सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम शुरुआत के पहले दीप प्रज्वलन से हम लोग शुरुआत करेंगे। उसके पश्चात महावीर वंदना होने के पश्चात अन्य कार्यक्रम होंगे। भगवान महावीर स्वामी की आराधना और स्तुति करते हैं। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन, सब लोग हमारे साथ जहां भी हैं बोलेंगे मेरे साथ, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम जुड़ गई हैं पवन सर जुड़ गए देख मंगलम सर्वधर्म कारणम प्रधानम सर्वधर्मा जैन जयतुषासनम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। उनके आदर्शों को अपना जीवन की ज्योत जगाए। उनके आदर्शों को अपना जीवन की ज्योत जगाए। महावीर प्रभु के चरणों में तप संयम में शुभ साधन से आराध्य चरण आराधन से। तप संयम में शुभ साधन से आराध्य चरण आराधन से। बन मुक्त विकारों से सहसा अब आत्म विजय कर पाए। महावीर प्रभु के चरणों में
सताए कभी विकार व्यथा, यश लोलुपता पद लोलुपता, न सताए कभी विकार व्यथा, निष्काम सफर कल्याण काम, जीवन अर्पण कर पाए, महावीर प्रभु के चरणों में। गुरुदेव शरण में लीन रहे, निर्भीक धर्म की राह बहे, गुरुदेव शरण में लीन रहे, निर्भीक धर्म की बात बहे, अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए, महावीर प्रभु के चरणों में। प्राणी प्राणी से मैत्री सजे, ईर्षा मत्सर अभिमान तजे, प्राणी प्राणी से मैत्री सजे, ईर्षा मत्सर अभिमान तजे, कहनी करनी एक सार बना, कहनी करनी एक सार बना, तुलसी तेरा पथ पाए, महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, महावीर प्रभु के चरणों में, महावीर प्रभु के चरणों में, महावीर प्रभु के चरणों में। आइए इसी कड़ी में एक और भगवान महावीर जी के आदर्शों पर एक भजन, और आप सब भी मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा है गीत कि बहुत लोगों ने सुन रखा है इसको, मैं साथ जरूर आइए। हर आत्मा दुखी है, सुख शांति खो चुकी है, हर दृष्टि हो के व्याकुल, महावीर पेट की है, महावीर हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है, वर्तमान को वर्धमान आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान आवश्यकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है, वर्तमान को वर्धमान आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान
अब शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपने हार पर। महावीर ही बदगुनों को समझा सकता है, हिंसा पीड़ित विश्व रामायण लगता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। बांधो प्रभु को भक्ति भाव की डोर से, करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से। वीतराग व्यथितों के दुख पर ध्यान दे, हमको करे कृपा की ओर से। प्रभु के नैनों से करुणा का नीर झलकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान के आदर्शों पर ध्यान दो, हितोपदेशों को अंतर में स्थान दो। तुम जिसके वंशज जिसकी संतान हो, वो करे उसे पूरा सम्मान दो। मिलकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है, हिंसा पीड़ित विश्व रामायण लगता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वो आए तो हर संकट से पार हो, अब है सुरक्षित सर्व सुखी हर प्राण हो। जियो और जीने दो के महामंत्र से, विश्व शांति पाए सबका कल्याण हो। प्रभु की वाणी में आध्यात्मिक, प्रभु की मधुवाणी में आध्यात्मिक मानकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व रामायण लगता है, पापों के दलदल में फंसकर ढल सकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। महावीर आइए एक और भजन के साथ हमारे साथ पढ़िए और थोड़ा हमारे साथ गाइए भी, क्योंकि लगभग सभी लोग ने इस भजन को मेरे साथ बहुत गाया है। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया।
महावीर स्वामी की जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद कमलाकांत जी। कमलाकांत जी का भजन और जैन समाज एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। जब से 2018 से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किए हैं, कमलाकांत जी का भजन बिना जैन समाज को भी नहीं पूरा होता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कमलाकांत जी। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर हम लोगों से जुड़ चुके हैं। हम संस्थान की तरफ से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद संस्थान को निरंतर बना रहे। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है सर। इसी के साथ इस संगोष्ठी में लखनऊ विश्वविद्यालय की डॉक्टर पत्रिका जैन, जो कि हम लोग हर स्तर के सहयोग करने के लिए जैन संस्कृति या जैन समाज के लिए या जैन संस्थान के लिए हर स्तर पर खड़ी रहती हैं, हम आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ साथ अब हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 2018 के पश्चात निरंतर अपने कार्यक्रमों के द्वारा या जैन धर्म की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जैन तीर्थ स्थलों पे करीब करीब हर जगह प्रोग्राम करा चुका है। इसका श्रेय संस्थान को प्रथम बार उपाध्यक्ष मिले माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी, जिनके मार्गदर्शन में संस्थान निरंतर अपनी प्रगति की ओर चल रहा है। इसी के साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि शासन स्तर पे निदेशक संस्कृति का भी बराबर सहयोग रहा है कि संस्थान निरंतर कुछ नया कार्य करे। इन सब के ऊपर संस्थान के अध्यक्ष प्रमुख सचिव माननीय प्रमुख सचिव सर का भी निरंतर सहयोग रहता है हर संस्थाओं को कि निरंतर आप लोग कुछ नया करें, चाहे जहाँ से करें, लेकिन आप लोग करिए। तो हम लोग चाहते हैं कि संस्थान का आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद यूं ही संस्थान पे बना रहे। और अब हम अनुरोध करेंगे इस वेबिनार में जुड़ी हुई डॉक्टर पत्रिका जी से कि आप मिशन शक्ति में भी लगातार संस्थान में से जुड़ी रही हैं और आपके द्वारा दिए गए सुझावों से निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण में लाभ हुआ होगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपनी बात रखें। डॉक्टर पत्रिका जी। हेलो आदि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम शिवे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यहाँ वेबिनार में उपस्थित आदरणीय पवन सर, राकेश सर और हमारे सभी सदस्यों को या जो भी हमारे सम्माननीय लोग हैं सभी को, बच्चों को मेरा अभिनंदन और वंदन। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के स्थापना दिवस के शुभ अवसर का सभी को बहुत बहुत बधाई। पिछले 100 से जैन विद्या शोध संस्थान अभक्त समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर रहा है। इसके उपाध्यक्ष अभय कुमार जैन जी व डायरेक्टर राकेश सिंह जी एक दूसरे को संप्रोषित करते हुए संस्थान को बुलंदी की पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं व धन्यवाद। आगे भी हम सभी पत्रिका जी अभी जो नहीं पा रही हैं, अब हम अनुरोध करेंगे कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कोई भी प्रतिभागी यदि बोलना चाहते हो तो आप बोलिए कोई। जैसे जो 27 फरवरी चंद्रशेखर आजाद दिवस हुआ था उसमें प्रथम साक्षी राठौर पीलीभीत से थी। क्या जुड़ी हैं क्या साक्षी राठौर?
कोई भी प्रतिभागी बोलना चाहता हो तो अपनी बात रख सकता है कि इस कोरोना काल में जो भी हम लोग प्रतियोगिताएं कराए हैं, आपका अनुभव या अपना विचार आप रख सकते हैं। तब तक हम अपने सहयोगी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह से अनुरोध करेंगे कि ये इस काल में जो भी जैन संस्थान द्वारा जो भी किया गया है इस पे अपना विचार रखें। परम आदरणीय प्रोफेसर पाल जी, पत्रिका जैन जी, प्यारे बच्चों, मित्रों, साथियों और हमारे मित्र डॉक्टर राकेश सिंह, ये संस्थान बहुत समय से संस्थान के विकास के लिए, समाज में संस्थान अपना योगदान दे रहा है। इस दिशा में डॉक्टर राकेश सिंह जी बराबर प्रयासरत हैं और इस संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जैन साहब उनका उसी रूप से सहयोग भी कर रहे हैं और संस्कृति विभाग भी उनके साथ पूरी तरह से सहयोग प्रदान कर रहा है। परिणाम स्वरूप संस्थान अपनी उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन समाज हिंसा की ओर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जैन धर्म की उपादेयता अत्यधिक बढ़ती जा रही है और इसके प्रचार प्रसार में संस्थान अत्यंत योगदान दे रहा है। संभवतः पत्रिका जैन जी जुड़ चुकी हैं, अब वो अपने विचार रखेंगी। धन्यवाद। डॉक्टर पत्रिका जी से अनुरोध है कि आप अपना विचार मैं रखें। माफी चाहती हूँ आप सभी से, तकनीकी कारणों से कट गया था। जी 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 मैं बहुत क्षमा याचना चाहती हूँ कि नहीं, ये क्षमा कुछ याचना हम नेटवर्क तकनीकी प्रॉब्लम कारण की वजह से ये शायद कनेक्टिविटी है नहीं। जो हमारा उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान है, ये लगातार पिछले कई वर्षों से मुझे जुड़ने का आप सभी के द्वारा के साथ में ये अवसर प्राप्त हुआ है, शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ है वो वास्तव में कि पहले हम लोग नहीं जानते थे। ये अभय कुमार सर का और राकेश सर का ये सतत प्रयत्न है, जिसकी वजह से समाज के लोग भी जैन विद्या शोध संस्थान को जानने लगे हैं। और पिछली कई वर्षों से मतलब ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पर रहकर ये कार्य करते हो, जगह जगह श्रावस्ती, मथुरा इत्यादि जगह जाके, आगरा जाके आपने अपनी वेबिनार की, सेमिनार की, वहां समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। ये बहुत बड़ी बात है। लोग समाज को वहां के लोगों से जोड़ा, जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में जाके आपने ऐसे पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं जहां पर जाके कार्य किया, जहां लोगों को बताया कि यहाँ संस्थान अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। और बहुत बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन को आप ये जो स्थापना दिवस का जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें मुझे भी ये शुभ अवसर पिछले कई वर्षों से प्राप्त हो रहा है। उसमें मैंने देखा कि बच्चों को कितना प्रोत्साहित करने के लिए आप तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, पुरस्कार का आयोजन करते हैं, बच्चों की भाषण प्रतियोगिताएं करते हैं, बच्चे कितने उत्साह के साथ। और ये जैन समाज के लिए ही कार्य नहीं है, जो नॉन जैन बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि जैन धर्म क्या है। उनके बीच में जैन धर्म की पहचान को आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपसे अपेक्षाएं भी करती हूँ कि पिछले दिनों जो आप लोग बहुत ही मेहनत से जो कार्य कर रहे थे उसको और ज्यादा आप आगे ले जाएंगे, ऐसी आशाओं के साथ मैं 2 पंक्तियां ये जरूर कहना चाहती हूँ। संस्थान की कीर्ति पताका, संस्थान की कीर्ति पताका दिग दिगंत में फहराएंगे, संस्थान की कीर्ति पताका दिग दिगंत में फहराएंगे, इस शुभ अवसर को सालों साल मनाएंगे, इस शुभ अवसर को सालों साल मनाएंगे। विविध पुरस्कार के आयोजन माध्यम से, विविध पुरस्कार आयोजन माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे,
पुरस्कार और प्रोत्साहन बच्चों में ऊर्जा संसार कराएंगे। इस संस्थान की कीर्ति पताका दिग दिगंत में फहराएंगे। इस शुभ अवसर को सालों साल मनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद पत्रिका जी, आपने जो सुझाव दिया है जैन संस्थान के लिए, आपके सुझाव और आपके सहयोग से निरंतर जैन संस्थान बढ़ेगा और हमें आशा है कि आप लोगों का सहयोग बराबर प्राप्त होता रहेगा। अब इस संगोष्ठी में जुड़े हुए यदि कोई छात्र छात्राएं बोलना चाहते हैं तो बोलें, नहीं तो हम इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर पवन सर से अनुरोध करेंगे कि जैन संस्थान के उत्थान के लिए आप बराबर निरंतर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहा है, और आगे हम लोग क्या करेंगे उस पर आप विचार रखेंगे। परम आदरणीय प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर। जी, इस वेबिनार से जुड़े हुए इस संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार जैन जी, निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, उनके परम सहयोगी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी, अभी हमारे बीच में अपने उद्बोधन को प्रस्तुत कर रही डॉक्टर पत्रिका जैन जी, और इसके अतिरिक्त विभिन्न जैन समुदाय, जैन विचार, जैन मूल्यों को मानने वाले हमारे नागरिक, समाजसेवी, अध्यापक, शिक्षक बंधु सभी को मेरा जय जिन। और साथ ही साथ मैं इस जैन विद्या शोध संस्थान के इस 22वें स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। राकेश जी ने पहले ही हम लोगों को यह इंगित किया था कि जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 1991 31 जनवरी 1991 में हुई थी। यह संस्कृति विभाग के अधीन स्ववित्त पोषित संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखें कि इन 22 वर्षों से लगातार संस्थान जो है अपना कार्य करता हुआ चला आ रहा है। वैसे आपको मैं ये स्मरण कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकारों ने विभिन्न विचारधाराओं को, विभिन्न भाषाओं को समृद्ध करने के लिए अपनी सरकारी योजनाओं में संस्थानों की स्थापना की थी। और अगर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जैसे संस्थान जो हैं वह हिंदी भाषा की सेवा में तत्पर हैं, उसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश बौद्ध संस्थान है या उत्तर प्रदेश जैन संस्थान है, यह भी एक विशेष विचारधारा, वह भारतीय संस्कृति के आधार भूमि रखने वाले जो महत्वपूर्ण, अगर हम कहें कि जो सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति में अपनी विशेष महत्व रखने वाले बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को जो है, उनके विचारों को, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग इन संस्थानों के द्वारा किया गया है। जब इस जैन संस्थान की स्थापना हुई थी तो मुख्य रूप से जैन संस्थान की बात करें या अन्य संस्थानों की बात करें, मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जिस निमित्त हमारी स्थापना की गई है, और वह निमित्त है हमारा कि जो जैन धर्म है, जो केवल मनुष्य की ही चिंता नहीं करता, अपितु पूरे वनस्पति, जल, पशु, पक्षियों सबके प्रति गहरा प्रेम दिखाई पड़ता है। और आप देखेंगे कि भारतीय सनातन धर्म का मूलाधार, भारतीय संस्कृति का मूलाधार, यह हमारी जो मानवतावादी दृष्टि है वह रही है। और निश्चित रूप से जैन दर्शन ने
उसके अंतर्गत अपनी विशेष विचारधारा के द्वारा उस दृष्टि को और अधिक विकसित करके विश्व बंधुत्व के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, जो आदिनाथ के नाम से भी पहचाने जाते थे, उन्होंने जनता को जो पुरुषार्थ सिखाया था, उनका एक स्लोगन था या उनका कई नारा था, कह सकते हैं विचार था, कृषि करो और ऋषि बनो। कृषि करो और ऋषि बनो का पाठ जो उन्होंने पढ़ाया, उससे हमारी संस्कृति में ज्ञान और कर्म दोनों का समावेश होता हुआ चला गया। उन्होंने 6 कर्मों का ज्ञान जीविकोपार्जन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए हम लोगों को बोध कराया था। असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य। और आप देखें कि ये आदर्श जीवन को जीने की कलाएं थी, और ये किसी जात विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए। आप देखेंगे कि आज के समय में जहां संप्रदायवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लोलुपता, गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है, मनुष्यता पर गहरा संकट छाया हुआ है, और उस समय में जब कहते हैं कि मनुष्य की संवेदनाएं शिथिल हो रही हैं, वहां पर उस असंवेदनशील होते हुए मनुष्य को, उसके अंदर संवेदना को जागृत करने के लिए, उसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जैसे पाठों को पढ़ाने के लिए निश्चित रूप से जैन धर्म के विचारों को छोड़ा नहीं जा सकता, उनकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। और हम देखते हैं कि जब ये उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी, तो उसके पीछे भी इन समस्त विचारों को तो प्रचारित और प्रसारित करने का राह ही था। साथ ही साथ जो पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर जो जैन तीर्थ है, जहां पर जैन ऋषियों की, मुनियों की, हमारे भगवानों की जो जन्म स्थलियां हैं, उनके संरक्षण करना, जैन विद्याओं को राष्ट्रीय संदर्भ में उनका अध्ययन करके, उन पर शोध करके उसको एक नई दिशा प्रदान करना। मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों पूर्व निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था जैन विद्या संस्थान में, जहां पर कि आपने बीए स्तर पर जो है बौद्ध और जैन दर्शन को पढ़ाने का उपक्रम किया था, जिससे कि निश्चित रूप से उससे बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित हुए, और साथ ही साथ उनके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया उसका प्रचार प्रसार जो है निरंतर होता रहा है। मैं कई वर्षों से इस संस्थान से जुड़ा हूं, विशेष रूप से डॉक्टर राकेश का, डॉक्टर धीरेन्द्र जी का, और मेरे बड़े भाई की तरह डॉक्टर अभय जैन का मुझे बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ है, और उनके साथ कंधा मिलाकर चलने का मैंने प्रयास किया। और जब मैंने इस जैन संस्थान की गतिविधियों को समझा, तो मुझे दिखाई पड़ा कि जहां एक और जैन धर्म का प्रचार मूल उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन जैन धर्म की वह विचारधारा, जैन धर्म के वह मूल्य जो मानव को मानव बनाने में विशेष सहयोग करते हैं, उनके लिए संस्थान लगातार तत्पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संस्थान ने जैन धर्मातनों का संरक्षण करना, यह इसका एक मूल उद्देश्य रहा था, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने बड़े प्रयास किए। संस्थान समय समय पर विभिन्न व्याख्यानमालाओं का आयोजन कराता है, मैं उसका तो सहभागी रहा हूं। आज हम सब लोग भी आज यहाँ जुड़े हुए हैं वेबिनार के माध्यम से, यह भी उस क्रम का, उसकी एक, हम कहें कि एक प्रमाण है कि जैन संस्थान कितना सक्रिय होकर हमारे यहाँ व्याख्यानमालाओं का आयोजन कराता है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन जैन संस्थान के माध्यम से हुआ है, और सबसे बड़ी विशिष्टता यह है इसकी कि यहाँ यह एक और शैक्षिक संस्थानों से जुड़कर अपनी संगोष्ठियों को, अपनी गतिविधियों को गति देता है, वहीं दूसरी ओर जो जैन धर्म के लिए, जैन विचारधारा के लिए समर्पित सामाजिक संस्थान हैं, उनके साथ भी जुड़कर, उन सबके साथ मिलकर
इस धर्म का, इस विचारों का प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। और उन गोष्ठियों के माध्यम से जो नई नई चीजें हैं, या कहें नई चीजें तो हम कह सकते हैं, लेकिन वह कह सकते हैं कि जो चीजें लुप्त प्राय हैं, जिन विचारों पर लोगों ने चर्चा नहीं की है, उन सब पर चर्चा करके जैन धर्म की वर्तमान समय में प्रासंगिकता सिद्ध करने का उपक्रम भी जो है इस जैन संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और केवल केवल एक बुजुर्गा पीढ़ी, या कहें कि एक जो कह सकते हैं युवा पीढ़ी के बीच में, बल्कि बालकों से लेकर युवा तक सबके विकास के लिए, सबके मन में इन विचारों को, इन मूल्यों को करने के लिए जैन संस्थान ने समय समय पर विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताएं की हैं, विभिन्न पेंटिंग प्रतियोगिताएं की हैं, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, परिचर्चाओं का आयोजन किया है। और आप देखेंगे कि आज भी हमारे बहुत से प्रतियोगिताओं के जो हमारे विजेता हैं, वे सब हम लोगों से जुड़े हुए हैं। 2 वर्षों से कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, या हम दूसरी ओर से कहें कोरोना और ओमिक्रॉन ने जिस प्रकार से हमारी सभ्यता को, मानवीय समाज को भय में डाल दिया है, हमारा बाहर निकलना दुष्कर हो गया है। और हमारे जैन मुनियों ने जो हमें सीख दी थी कि हमें अपने पट्टी नाक पे धारण करनी चाहिए, जिसे आप आज की दुनिया में मास्क कहते हैं, तो मास्क कितना अधिक, कितनी दूरगामी सोच थी उन ऋषि मुनियों की, ये हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। और आज हम भय के कारण, पहले उन लोगों ने विचार के कारण, सूझबूझ के कारण, के पर हिंसा ना हो, आपको किसी प्रकार का रोग ना लगे, उसके लिए उस पट्टी को धारण किया था। लेकिन आज हम भय के कारण ही सही, हम उसको उन्हें अपने जीवन में ले आए हैं, हमारी एक जीवन की पद्धति बन गया है। और हम देखते हैं कि हम विलोप होने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं। और काफी हम लोगों ने इस बार जो लहर आई है, उसमें हम लोगों ने, सरकार के प्रयास तो है ही है, उनको इनकार नहीं करते, लेकिन उसके बाद जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कह सकता हूँ मैं कहता हूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हमने बनाई है, हम लोगों ने जो अपने मन को धारण किया है, उससे निरंतर जो है हम इस तीसरी लहर के जो भयावह संकट थे उससे उभरने में सक्षम रहे हैं। और मुझको लगता है कि ऐसे समय में, जबकि ऑफलाइन या फिजिकली कार्यक्रम करना संभव नहीं होता था, जैन संस्थान ने अपनी गतिविधियों को बंद नहीं किया है। वह लगातार ऑनलाइन वेबिनार्स के माध्यम से, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से, ऑनलाइन वाद विवाद के माध्यम से, ऑनलाइन परिचर्चा के माध्यम से निरंतर ये गति बनाए हुए हैं, जिससे कि संस्थान का जो उद्देश्य है उसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उपस्थित ना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती का समय था। और मैं ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार जैन और निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने अपनी सचिव, प्रमुख सचिव, अपने अध्यक्ष, अपने मंत्री प्रेरणा से, उनके सहयोग से निरंतर ये संस्थान बनाने का, संस्थान के विचार प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य लगातार इन आपदाओं के समय भी जो है करते चले आ रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से जैन संस्थान की पूरी टीम जो है वह बधाई की पात्र है। और मुझे यह विश्वास है कि आप देखेंगे कि इन जैन संस्थान ने जो भी इनके तीर्थ स्थल हैं वहां तक वह गए हैं। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे मुनियों की, हमारे भगवानों की, जैन धर्म के भगवानों की, जिन्हें भगवान कहते हैं, उन सबकी जो जन्म भूमियां हैं, हमें उनको संरक्षित करना चाहिए। आप देखेंगे कि इनकी जो भाषा है, इन जो ग्रंथ उस समय लिखे गए, विचार जो लिखे गए, वह प्राकृत भाषा में लिखे गए। आज प्राकृत भाषा जो है वह सामान्य जनजीवन में उतना अधिक प्रयोग में नहीं आ रही है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि प्राकृत भाषा में लिखे गए साहित्य का सरलीकरण करते हुए, मैं अपना विचार रख रहा हूं, इसको आपको देखना पड़ेगा कि इस प्राकृत में लिखे हुए जो विभिन्न ग्रंथ हैं, ये हमको हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि प्राकृत में लिखे हुए, जो संस्कृत में लिखे हुए जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए
उनका सरलीकरण करा जाए और उसके लिए उसके अनुवाद हिंदी में, अंग्रेजी में और जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, या हम कहें कि हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात नहीं करते कि हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में उन साहित्य का, उन विचारों का, उन सिद्धांतों का अनुवाद का एक जिम्मेदारी संस्थान को लेनी चाहिए, जिससे कि जन जन तक यह संस्थान और इस बौद्ध जैन धर्म से जुड़े हुए जो विचार हैं वह वहां तक जन जन तक पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से आज जो मानवता पर संकट छाया हुआ है, उस संकट से हमें उबारेंगे। दूसरी ओर संस्थान को यह भी करना चाहिए कि जो हमारे तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकर की जन्मभूमि को तो संरक्षित करें ही करें, साथ ही साथ, और मैं गया हूं, कई तीर्थ स्थलों पर गया हूं, और आप जो एक दायित्व उठाएं कि संस्थान एक टोली बनाए, एक 10, 15, 20 लोग हों, जिसमें कि बुजुर्ग भी हों, युवा भी हों, उसमें शिक्षक भी हों, समाज सेवी भी हों, और एक प्रकार से टूर बनाकर कि आप एक शैक्षिक यात्रा के रूप में, एक धार्मिक यात्रा के रूप में उन तीर्थ स्थानों पर लोगों को लेकर जाएं। उससे क्या होगा कि उन तीर्थ स्थानों के प्रति हमारे मन में आदर का भाव तो जागृत होगा ही होगा, साथ ही वहां पहुंचने पर जो थोड़ी बहुत कमियां वहां पर हैं, जब हम लोग वहां पर आना जाना लगा रहेगा लोगों का, जब वहां पर लोग आते जाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उन तीर्थ स्थलों का भी विकास कहीं ना कहीं होगा। ये हमको देखना पड़ेगा। और बाकी जो कार्य संस्थान कर रहा है, वह आपने देखा, संस्थान हर वर्ष एक अपनी पत्रिका निकालता है, अपना विशेषांक निकालता है। संस्थान ने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया है, तो संस्थान अपने दो उत्तरदायित्वों का निर्वाह पूर्णता कर रहा है। बस हमको संकट कोई भी हो, हमको शने शने, धीरे धीरे हमको अपने इन कार्यों में बिना फल की चिंता करे हुए परिणाम हमको मिलेगा, ये सुनिश्चित है। हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ये सुनिश्चित है। जो हमारी विचारधारा है वह जन जन तक पहुंचेगी, ये सुनिश्चित है। लेकिन हमको बस चलते रहना है, चलते रहना है, चरे वेती चरे वेती। मैं यही बात कहकर मैं सब संस्थान के इस स्थापना 22वें स्थापना दिवस पर पुनः इस पूरे वेबिनार से जुड़े हुए और जो लोग जिनके माध्यम तक के जिनके द्वारा इस वेबिनार से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो हमारे विचार आगे पहुंचेंगे, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद यूं ही संस्थान को बना रहेगा तो निरंतर संस्थान जो जो आपने कहा है सर, कि जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव ने समाज को जीना सिखाया। जी, कोई बोल रहा क्या? जी सर, मैं वाराणसी से प्रखर पांडे बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। मैंने बलिदान दिवस पर आयोजित जो क्विज कंपटीशन हुआ था, मैंने उसमें प्रतिभाग किया था और मुझे ये लिंक प्राप्त हुआ है कि मतलब आपको इसमें जुड़ना है। तो अभी तक कोई प्रतियोगिता की जी जी सर, तो अभी जी वीडियो आपकी नहीं आ रही, वीडियो। राकेश जी सर प्रखर जी ये कहना चाहते हैं कि जो प्रतियोगिताएं हुई थी, उन्होंने कुछ प्रतियोगिता कराई थी और सबको आपने जोड़ा है। संस्थान के प्रतियोगिताओं के जो विजेता हैं उन सबको हम लोगों ने इस वेबिनार में जोड़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि हमको जोड़ने का उद्देश्य एक तो स्थापना दिवस पर हम लोग को उनको बधाई देना था ही था। इनकी जो पुरस्कार योजना जो ऑनलाइन आज जो संकट हमारे सामने है ओमिक्रॉन का, उस कारण से जो संपादित हम नहीं कर पाए हैं, उसके संदर्भ बच्चे जानना चाहते हैं कि पुरस्कार वगैरह के क्या विधान है। हाँ, वही बताने जा रहे हैं सर हम। सर, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत वेबिनार के साथ साथ 5 प्रतियोगिताएं कराई हैं। सबसे पहला हुआ था 27 फरवरी चंद्रशेखर आजाद दिवस पे, दूसरा हुआ है कारगिल विजय दिवस पे, तीसरा हुआ है शहीद बंद बलिदान दिवस पे और चौथा हुआ है गांधी
जयंती पे वर्धमान इंटर कॉलेज में हुआ है। 5वां प्रतियोगिता आइडियल पब्लिक इंटर कॉलेज सुशासन दिवस पे हुआ है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा शताब्दी समापन समारोह में सम्मानित किया जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूल कॉलेज इस समय बंद हैं, इसलिए 4 फरवरी 2022 को न सम्मानित करके हम मार्च 2022 में कोई तिथि निर्धारित करेंगे और समस्त बच्चों को संस्थान के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रखर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर, जी हो गया सर। जी जी, यही प्रश्न था उनका। रिजल्ट आ गए हैं सबको, आप लोगों को संस्थान में बुलाया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपका जो पुरस्कार है सम्मानित किया जाए सबको। और कोई बोलना चाह रहा है? राकेश जी, इसमें मेरी एक सलाह ये भी है मेरी, राकेश जी, एक सलाह ये भी है कि अगर किसी कारणवश, भगवान, वैसे मैं तो बहुत आशावादी हूँ, निश्चित रूप से आपने मार्च में कार्यक्रम को ऑफलाइन करेंगे मुझे लगता है, तो ऑफलाइन करेंगे, बुलाएंगे जी सर। और अगर कोई ऐसी विडंबना आती है तो कि हम लोग उनके घरों तक उनके पुरस्कारों पहुंचा दें और ऑनलाइन बिल्कुल उनको जो है हम लोग कराने का प्रयास करें, ठीक है ना? बिल्कुल सर, निश्चित सर। अब हम सर ये जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा कि भैया बोल दीजिए। हेलो सर, उत्तर प्रदेश संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की ओर से किया। प्रश्न ये था, हेलो सर, ये आजादी के अमृत महोत्सव, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान संयुक्त रूप से किया है। ये संस्कृत विभाग का सर निर्देश था। इसमें हम लोगों ने 5 प्रतियोगिताएं कराई हैं। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 2 वर्ग बनाए गए हैं। इन सारे बच्चों को पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट सर संस्थान के द्वारा मार्च में एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, उसमें आप लोग भी रहेंगे। इन बच्चों को बुला के ही संस्थान में सर सम्मानित किया जाएगा। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे सर ने बताया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अगर नाम की घोषणा हो जाए कि किन किन प्रतिभागियों ने, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का मोक्ष कल्याणक भी है आज ही के दिन। और सर ने बताया है कि संस्थान को प्राकृत भाषा को सरलीकरण करना चाहिए। ये निश्चित रूप से नई चीज है और आपके ही मार्गदर्शन में सर उपाध्यक्ष जी से बात करके इस विषय पे संस्थान अपनी कार्रवाई करेगा। अब हम अनुरोध करेंगे, इस वेबिनार में हम श्री अनुरेश जी भी जुड़ गए हैं, जो कि जैन बौद्ध शोध संस्थान में बराबर सहयोग दे रहे हैं आपसे कि संस्थान के स्थापना दिवस में 2 शब्द आप भी। जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ने आज़ादी महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। तो जैसा कि जैन विद्या शोध संस्थान है और जैसे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर पवन जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से जैन संस्था के बारे में और जैन मत के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या किया है। और क्योंकि हमारी समझ में तो यही आता है कि जैन सिद्धांतों के आधार पर यह चला जाए तो कोरोना जैसी महामारियों या जो भी अभी पिछले आई है या आगामी में जो भी आएंगी, तो उसको निश्चित रूप से हम लोग पराजित कर सकते हैं। तो मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले मैं जैन के कुछ जो मंत्र हैं उसको मैं बोलना चाहूँगा। ओम लमो अरिहंताणम, लमो सिद्धाणम, लमो आर्याणम, लमो उज्जयाणम, लमो लमो लोए सब साहूणम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह मंत्र महामंत्र है और केवल हम लोग इसका उच्चारण उस परासत्ता पर, उस आत्म चेतना पर पहुंचने के पश्चात यदि करते हैं तो निश्चित रूप से जो ध्वनि पैदा होती है वो पूरे ब्रह्मांड को निश्चित रूप से झंकृत कर देती है और उसमें हमारा सतोगुण जो चेतना होती है वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से समाज में फैलेगी, प्रचारित प्रसारित होगी, जिससे कि मनुष्य लोग जितने भी लोग हैं
सभी लोग सतोगुणी चेतना में अपने आप स्थित हो जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैन धर्म को बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसका जितना भी पालन हो सके और हम लोग उसको अगर पालन करें तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ, जब तक मनुष्य की आयु रहेगी निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा और सभी प्रकार की उसके अंदर सात्विक गुणों की भरमार हो जाएगी। तो हमारे ख्याल से समय अभाव है, क्योंकि मैं थोड़ा सा विलम्ब पहुंचा हूं, तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन जैसा कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि 31 अगस्त 1991 से स्थापना हुई है और 22 वर्षों, मतलब आज 22वीं, इसके 32वीं, अच्छा ठीक है, क्षमा चाहते हैं। तो जैसा कि हम आप लोग सब समझ रहे हैं कि इसको पूर्ण रूप से, अभी मुख्य रूप से मैं 2017 से जुड़ा हूं डॉक्टर राकेश सिंह जी के निर्देशन में, और मैंने देखा कि यहाँ मतलब परिचर्चा के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से और जगह जगह जहाँ जहाँ जैन तीर्थ स्थान है वहाँ जाकर बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को संपादित करना, और जो कि उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है। 2017 से मैं देख रहा हूँ अनवरत कभी विद्यालय में, कभी जैन विद्यालय में, कभी अन्य किसी विद्यालयों में जाकर जो कि जैन का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हम चाहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ही समाज में सतोगुणी चेतना उदय होगी। तो समय अभाव है, इसीलिए हम ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। बोलने से सबसे ज्यादा महत्व है कि हम इसको अपने आत्मसात करें, जितना आत्मसात करेंगे उतना ही संभव हो सकेगा। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणेश जी, आपका बराबर सहयोग रहता है हमारे किसी भी कार्यक्रम में, हमेशा आप सहयोगी रहे हैं और आपका भी बहुत ही मार्गदर्शन रहा, सुझाव रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राकेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंचने की बात कहना चाहता हूँ। बच्चे बार बार ये जानना चाहते हैं कि क्या हम नियम अनुसार प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनके नामों की घोषणा कर सकते हैं क्या? अगर घोषणा सर, ये ऑलरेडी सर रिजल्ट संस्थान की वेबसाइट पे upjpri.org.in पर उपलब्ध है। रिजल्ट हम घोषित कर चुके हैं। इन बच्चों को 4 फरवरी 14 शताब्दी समापन समारोह में सर बुलाना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये इधर ना करके हम लोग मार्च में करेंगे, इन लोगों को बुला के सम्मानित करेंगे। और बता दीजिए इनको वेबसाइट बता दीजिए, बच्चे अपना रिजल्ट देख लें उस वेबसाइट पर जाकर, दोबारा दोहरा दीजिए वेबसाइट upjpri.org.in पे रिजल्ट उपलब्ध है सर। क्यों पहले से जब कर ये बच्चों की आ रही थी, इसलिए कि नाम पढ़ दीजिए, तो मैं नियम अनुसार आपने जब घोषित कर दिया, नाम हम पढ़ ही दे रहे हैं तो ठीक है सर। ठीक है। सबसे पहले जो प्रतियोगिता कराया गया चंद्रशेखर आजाद दिवस में 27 फरवरी 2021 को, वरिष्ठ वर्ग में प्रथम साची राठौर पीलीभीत, द्वितीय अनुराग गुप्ता कानपुर, तृतीय महिमा कुशवाहा प्रयागराज, शांतना प्रिंस कुमार सिंह कानपुर, पल्लवी सिंह मिर्जापुर, प्रिया पांडे गाजीपुर, सृष्टि शर्मा हमीरपुर, उम्मे तमीम सीतापुर। कनिष्ठ वर्ग प्रथम विजय कुमार सोनभद्र, द्वितीय अलका यादव आजमगढ़, तृतीय अनिल कुमार बरेली, शांतना अंशिका यादव सुल्तानपुर, शीतल निगम गोरखपुर, अनन्या प्रसाद गौतम बुद्ध नगर, उज्जवल जैन बहराइच, उदय प्रताप सिंह गोरखपुर। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुआ था सर। इसमें एक ही वर्ग बनाया गया था। प्रथम शाश्वत जैन बहराइच, द्वितीय सूरज कुमार मोदी लखनऊ, तृतीय रिया सिंह मुरादाबाद, शांतना वैभव जैन सीतापुर, गर्विता जैन बहराइच, सौम्या त्रिपाठी बहराइच, आशीष चोपड़ा प्रयागराज, सिद्धांत जैन लखनऊ।
दिनांक 12 अगस्त शहीद बंद बलिदान दिवस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2 वर्गों में हुई थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा स्तर पर जो हुआ था, प्रथम प्रखर पांडे वाराणसी, द्वितीय गर्विता जैन बहराइच, तृतीय तन्वी सिंह फरीदाबाद, शांतना उत्कर्ष लखनऊ, अरुण शर्मा लखनऊ, खुशी मथुरा, प्रिया शर्मा लखनऊ, उज्जवल जैन बहराइच। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम कोमल मथुरा, द्वितीय अर्चिता मिश्रा देवी पाटन मंडल, तृतीय आज्ञा सिंह चौहान लखनऊ, सांत्वना समय सत्य प्रधान उदयपुर राजस्थान, सक्षम तिवारी लखनऊ, महिमा कुशवाहा प्रयागराज, गोपाल मिश्रा उत्तराखंड, कमल जैन सीतापुर उत्तर प्रदेश। इसमें सर प्रदेश से बाहर के भी लोग, इसमें इन लोगों को पुरस्कार मिलेगा सर, सम्मानित होंगे सर। अब आप लोग संतुष्ट हैं? जी सर, जी धन्यवाद सर। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे घर के ही पास पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी है, जहाँ पे उनकी जन्मस्थली है। तो मैं उसी का निवासी, मेरा सौभाग्य मुझे ऐसा मिला है। बहुत बहुत अच्छा बेटा, तुम बहुत अच्छा है। जैन धर्म के पेशवे तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी वाराणसी के ही हैं। अब हम अभी इस संगोष्ठी का समापन कर रहे हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद एवं आभार इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर पवन सर को देंगे कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन बराबर बना रहे, और बहन डॉक्टर पत्रिका जी का कि आप अपना सहयोग संस्थान को यूं ही देती रहें तो निरंतर संस्थान अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिता में जुड़े हुए जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हैं, आगे भी हम प्रतियोगिताएं कराएंगे और आप लोग संस्थान के इस कार्यक्रम में भाग लें, और निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा और संस्थान को भी जैन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहयोग प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब संगोष्ठी का हम लोग समापन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।